हाय एवरीवन, कैसी हो क्लास 12? बढ़िया एकदम। कैसा लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ ना एकदम स्मार्ट, बाल कटाने के बाद। लग रहा हूँ ना बढ़िया? तो चलो, वैसे यार आज मेरा प्लान था क्वेश्चंस कराने का, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमने वायर्स के ऊपर करे हैं, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, चार्ज। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार रिंग को भी एक साथ ले लेते हैं, रिंग और सर्कुलर आर्क को। फिर जो पूरा बनेगा 2 सेशन फिर मैं अलग से न्यूमेरिकल्स के ले लूंगा। तो क्या है ना, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया लेक्चर से, फिर आपने क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर लिए तो एकदम बढ़िया से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब जो आज होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। एक एक वर्ड आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, बस आप सुनते रहना मैं क्या कर रहा हूं। और फिर से वही टेक्निक करनी है कि यार कॉपी बंद कर दो, पहले सुनो, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ जाओ, फिर उसको कॉपी में दोबारा से लिखो। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। क्या है मेरी हेडिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जब भी हम देखते हैं कि यार रिंग है, वायर है, शीट है, इन सब में क्या है, इन सब में चार्ज फैला हुआ है। एक तरीके से क्या है, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस, कई टीचर इसको ऐसे पढ़ाते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। मैं आपको अलग अलग तरीके से ही पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा क्या है अच्छा रहेगा। अब इसमें हम जानते हैं कि यार हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हम कर पाएंगे। क्योंकि हम तो केवल पॉइंट चार्ज का ही जानते हैं, हम केवल पॉइंट चार्ज का ही जानते हैं। तो चलो बना, मेरे साथ साथ समझो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं एक एक वर्ड समझना। देखो मेरे पास क्या है, रिंग है, ये मेरी रिंग है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है बताता हूं, इसका रेडियस आर है। अगर रेडियस आर है तो लैम्डा क्या हो गया, क्यू अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये बात तो समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूंगा, ये तो चलो मान लो इसका फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, फ्रंट व्यू हो गया। अब मुझे एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, तो मैंने क्या करा, एक डीएल एलिमेंट ले लिया। एक डीएल एलिमेंट ले लिया, ये मेरा डीएल एलिमेंट है। अब इस डीएल एलिमेंट में कुछ डीक्यू चार्ज होगा, क्या वो मैं डीक्यू चार्ज निकाल सकता हूं? देखो कई बार निकाल चुके हैं पहले, तो अब वो डीक्यू चार्ज निकालना आसान है। क्या होगा बताओ, क्या Q अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल नहीं होना चाहिए? बताइए, Q अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। समझ गए? इतना तो समझ गए हो गया यार, दूसरी तीसरी डेरिवेशन चल रही है। ठीक है, चलिए ये निकल गया। अब मैं क्या जानता हूं, अब ऐसे आ जाओ, चलो अब अपन देखते हैं साइड व्यू से। ठीक, ये मेरी रिंग है और मान लो ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस है ये रहा आर। इधर ले लो चाहे इधर ले लो। ठीक, और मुझे यहां से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां पर मान लो, और ये मेरा डीएल है। तो अब यहां से यहां तक मेरा डीई का डायरेक्शन कहां होगा, ये डीक्यू है, ये मेरा, मान लो मुझे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मेरा डीई इस डायरेक्शन में होगा। और ये मान लेता हूं मैं अल्फा एंगल है, ये आर हो गया। अब देख लो आर की वैल्यू क्या मैं बता सकता हूं, क्या आर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट लिख सकता हूं। आर क्या है मेरा, ये वाली लेंथ, इस डीक्यू से लेकर के इस पॉइंट तक जहां तक मुझे निकालनी है, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये स्मॉल आर क्या मेरा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बताओ, सही बात है ना? इतना तो समझ में आया, हमने कुछ नहीं है, इसको साइड व्यू से देखा है। रेडियस जानते हैं, x दूरी पर मुझको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, dq मेरा जो एलिमेंट लिया है वो है, स्मॉल r मेरा ये डिस्टेंस है, और ये मैंने अल्फा एंगल पर लिया है। ठीक है, अब अगर ये अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा नहीं होगा? ठीक, ये भी अल्फा होगा। अब मैं क्या जानता हूं, मैं क्या जानता हूं सर, सर कुछ भी शुरू करने से पहले मैं क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि सर डीई क्या है। क्या मैं जानता हूं डीई क्या है?
डीई मैं जानता हूं यार। अब अगर मेरे लिए ये एक पॉइंट है, अब अगर मेरे लिए ये एक पॉइंट है, तो क्या के डी क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए? बताओ भैया, ये डी क्यू चार्ज है, के डी क्यू, और ये लेंथ देखो यहां से इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे मुझे निकालनी है वो लेंथ है स्मॉल आर, तो वही मैंने लिख दिया। अब ये जो डी क्यू है, अब इस डी क्यू की जगह पर वैल्यू रख दो, आर की जगह पे वैल्यू रख दो, तो कितनी हो जाएगी? k इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। अब स्मॉल आर की वैल्यू देखो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट हट जाएगा? भाई साहब समझो ना, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने वो लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब हम क्या जानते हैं, हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे इंटीग्रेट करके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने 2 पॉइंट बताए थे, मुझे देखना है क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर है ना, तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट चेंज करके देखूंगा कि क्या कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है एलिमेंट चेंज करने से। वही चीज देखनी है कि नहीं, देखनी है कि नहीं? देखो देखो समझो भाई साहब, अगर मैं इसकी, अब पहले बताता हूं, देखो डीई इधर है, तो क्या इस तरफ डीई कॉस अल्फा नहीं होगा? और क्या परपेंडिकुलर डीई साइन अल्फा नहीं होगा? खुद बताओ सोच के, हाँ भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब यही चीज अगर मैं ये डी क्यू दूसरा एलिमेंट इस तरफ ले लूं, समझ रहे हो? दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया एकदम नीचे, बिल्कुल इसके अपोजिट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइन कंपोनेंट आएगा वो इस तरफ आएगा। ठीक, बिल्कुल इसके एग्जैक्टली अपोजिट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं एलिमेंट चेंज कर रहा हूं, मेरा साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है, मेरा साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे लिए साइन वाले कंपोनेंट की कोई अहमियत नहीं है, मेरी पूरी डेरिवेशन में साइन वाले कंपोनेंट की कोई अहमियत नहीं है। मुझे केवल और केवल इसके cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, मुझे केवल और केवल cos अल्फा कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखिए चलिए, अब मुझे डीई cos अल्फा चाहिए। ठीक, तो डीई तो मेरा पता है मेरे को, के क्यू डी एल बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब cos अल्फा इसको, इस ट्रायंगल को देख के बताओ cos अल्फा क्या होगा? इस ट्रायंगल को देख के बताओ कि cos अल्फा क्या होगा? क्या cos अल्फा x अपॉन ये स्मॉल r नहीं होगा? भाई ये मेरा ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में मेरा cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि x अपॉन r होगा, x अपॉन r होगा मतलब कि x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं के क्यू डी एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। चलिए, अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस अल्फा विल गिव मी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस रिंग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस रिंग। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा तरीके से देखना। के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। वेरिएबल बताओ, क्या इसमें से कुछ भी वेरिएबल है मेरे पास? क्या मेरा एक्स वेरिएबल है? सबसे पहले दिमाग में यही आता है, एक्स देख करके हम यही समझते हैं कि हमारा एक्स वेरिएबल होगा। क्या हमारा एक्स वेरिएबल नहीं? हमारा एक्स वेरिएबल नहीं है। हमारा x तो फिक्स्ड डिस्टेंस है ना, कि भाई मुझे रिंग के सेंटर से इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो फिक्स्ड हो गया, वो थोड़ी वेरी कर रहा है। हमारा वेरिएबल है l, dl, और dl क्या है? हमारी रिंग का सरकमफेरेंस, हमारी रिंग की लेंथ, हमारा रिंग का कितना जो है ये लेंथ है, ये हमारा वेरिएबल है, हमारा x वेरिएबल नहीं है। x तो मेरे लिए कांस्टेंट वैल्यू ही रहा ना, कि भाई मुझे सेंटर से, रिंग की सेंटर से मान लो
5 सेंटीमीटर दूरी पे बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पता है मेरे को कि 5 सेंटीमीटर तो एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई। चलिए अब अगर इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है तो क्या के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कंप्लीटली बाहर, और इंटीग्रेट करना है मेरे को डीएल को 0 से 2 पाई आर। अब खुद देखो ये जो मेरा एलिमेंट है ये यहां से चालू होकर के यहां पर आएगा वापस, यहां से चालू होकर के वापस यहां पर आएगा। तो 0 से इनिशियल लिमिट 0 हुई और फाइनल लिमिट मेरी 2 पाई आर हुई कि नहीं हुई। जैसी फाइनल लिमिट 2 पाई आर हुई तो देखो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। यहां से 2 पाई आर ने एक दूसरे में लड़ाई करके एक दूसरे को खत्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी आई, वो आई हमारी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब जैसा कि हम जानते हैं हमको ये एग्जैक्टली रटी होनी चाहिए, जबान में होनी चाहिए हमारी, ठीक है, ये हमारी जबान पर होनी चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से रटी होनी चाहिए हमें, क्योंकि इसकी काफी सारी चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं। अब ये आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने डीई कैसे लिया, हमने केवल कॉस अल्फा का ही कंपोनेंट क्यों लिया, हमने साइन अल्फा को कैसे कैंसिल आउट करके देख लिया। फिर तो मैथ्स चालू हुई है इसके बाद तो आपकी मैथ्स लगी है। हमने डी कॉस अल्फा लिया, उसको इंटीग्रेट किया, पूरा सॉल्व करके हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो आई के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, इस पर और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वीडियो पॉज करके खुद एक बार अपने हाथ से डिराइव करो, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक ले जा करके दोबारा से देखो इसको, तब जाकर के आपको बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, चलिए अब इस पर थोड़ी चर्चा करें। तो अगर मैं x को 0 रख दूं, अगर मेरा x 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग इज 0। ठीक, सही बात है कि नहीं है कि भैया जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, इसका मतलब क्या है कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिंग के सेंटर पर 0 होती है। ठीक, अब ऐसे ही मान लो जैसे ही मैंने x को इंफिनिटी रखा, तो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है। लॉजिकली सोचो, मेरी रिंग है, रिंग से बहुत दूर कोई इफेक्ट भी होगा, उसके चार्ज का कोई इफेक्ट भी होगा इंफिनिटी पर। इसको आप मैथमेटिकली देखोगे लिमिट रख के, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आएगी। लिमिट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जब पढ़ोगे तो इसमें जब लिमिट रखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग इंफिनिटी, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही मिलेगी। लेकिन लॉजिकली देखो, ये मेरी रिंग है, इस रिंग से इनफाइनाइटली दूरी पर क्या इसका कोई इफेक्ट महसूस भी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा यार, बहुत दूर है, कैसे इफेक्ट महसूस हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सर जब मैं x को 0 रख रहा हूं तब भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है, जब मैं x को इंफिनिटी रख रहा हूं तब भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है। तो मैं क्या समझूं इसका मतलब? इसका मतलब यार कुछ दिमाग लगा के ये सोचो कि अगर वैल्यू स्टार्टिंग भी 0 है और फाइनली भी 0 आ रही है तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू अचीव की जा रही होगी, कुछ मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी ना यार बीच में। इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0, ग्राफ बनना है तो कुछ मिनिमम कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरी।
और अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है उस मैक्सिमम वैल्यू को निकालना ई नेट की, वो मैक्सिमम वैल्यू किस एक्स पर आ रही है और कितनी आ रही है। ठीक, मैक्सिमम मिनिमा का लेक्चर अभी बेसिक मैथ्स में वही डाला है, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 3 11th क्लास, उसमें आप समझ जाओगे कि क्यों हम ऐसे करते हैं, सीख जाओगे अगर नहीं आता तो। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, अब अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अब मुझे मैक्सिमा निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नेट, डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स शुड बी 0, है ना। डीई बाई डी एक्स को क्या करा, डीई बाई डी एक्स को मैंने कर दिया 0। जैसे ही मैं इसको 0 करूंगा तो इसका मतलब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करो, चलो इसको कौन सा लगेगा, क्यूशंट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, के क्यू बाहर ले लो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक, माइनस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x इंटू एक्स, ये डिफरेंशिएट किया, फिर चेन रूल लगाया, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, अब मुझे इसको 0 करना है, तो इसको 0 करना है तो मैं इस ब्रैकेट को ही 0 कर दूं, इस ब्रैकेट को, तब भी मेरा काम चल जाएगा, तब भी मेरा काम चल जाएगा, मेरा डीई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 कैंसिल है, ये मुझे मिलेगा 3x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अरे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये 2x है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको इधर ले आओ, इसको जैसे इधर लेके आओगे तो इसकी पावर कट गई, क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, इससे x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस r/√2। तो जब मेरा x r/√2 होगा, जब मेरा x r/√2 होगा, तब जाकर के मुझे ई नेट की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, तब जाकर के मुझे ई नेट की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, तो चलिए ये जान गए, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है अगर ई की तो निकाल सकते हैं, बताओ कितनी आएगी, बताओ ई नेट की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम के क्यू r/√2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस r/2 की पावर 3/2, ठीक, कितनी हो गई, 3r²/2, 2 ऊपर गया, इसको हटाओ, ये हो गया मेरा 3r²/2 की पावर 3/2, ठीक है, ये हो गया, ये होगी मेरी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब आती है बात, सबसे पहले एक चीज बता देते हैं, डायरेक्शन। जैसे मान लो मेरे पास एक रिंग है, एक रिंग ये रही मेरी, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। अब इसके आगे पीछे ऐसे होगा, तो इधर पॉइंट पर अगर मुझे बोला जा रहा है, इस पॉइंट पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में होगी, अपोजिंग, क्योंकि देख लो पॉजिटिव चार्ज है। वही उल्टा होगा, वही उल्टा होगा अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो मुझे दो पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो देख लो इनवर्ट जाएगी। ठीक, ये चीज भी पता होनी चाहिए कि दो पॉइंट पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये नोट डाउन, नोटेड डाउन फास्ट। ठीक है, ये भी मैथ्स ही है एक तरीके से, बस मैक्सिमम डी बाई डी एक्स को 0 करा, वैल्यू निकाली r/√2, मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई, और ये चीज बताई मैंने आपको। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब दिमाग में आना चाहिए कि सर ग्राफ कैसे बनेगा। सोचो सोचो ग्राफ कैसे बनेगा। मैं 3 पॉइंट जानता हूं, देखो मैं 3 पॉइंट जानता हूं रिंग के लिए। क्या इनिशियली मेरे पास जीरो नहीं है? इनिशियली मेरे पास जीरो है, और x जब इंफिनिटी पर है तब भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, 2 पॉइंट तो ये मिल गए। तीसरा पॉइंट अभी हमने निकाला है कि सर अगर x r/√2 हो गया तो वहां पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। बन गया अब तो ग्राफ। अब और क्या ही चाहिए ग्राफ बनाने के लिए? 3 पॉइंट है मेरे पास। देखो x वर्सेस e ग्राफ होगा, ठीक है, x वर्सेस e ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक, ये वैल्यू है मेरी r/√2 और ये वैल्यू मेरी जो है वो है मैक्सिमम e जो हमने निकाला था, और ये वैल्यू क्या है मेरी -r/√2, और ये वही वैल्यू है जो -e_max हमने निकाला है। ठीक है, समझ में आया? देखो जीरो पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जैसे ही इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो हो रही है। इधर से भी देख लो, जैसे ही इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, और r/√2 पर मेरी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, -r/√2 पर भी मेरी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, इस पे भी क्वेश्चन है जो कि मैं अपने क्वेश्चन सेशन में कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ही करते हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन सेशन लेंगे तो उस पर सही से हो जाएगा। अभी एक ही कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। लिखो क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन सोचने दो। चलो इजी सा ही ले लेते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, ये मेरी रिंग है, ये मेरी रिंग है और रिंग पर चार्ज है Q। रिंग पर Q चार्ज है, इसके सेंटर पर एक -Q, M। -Q, M का मतलब क्या है? -Q का चार्ज जिसका मास M है ये रखा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या है? इफ द चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड या स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि सर ऑसिलेट करेगा भी कि नहीं करेगा, ऑसिलेट करेगा भी कि नहीं करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक्सप्रेशन लिखना है, फिर आपको दिखता चले जाएगा अपने आप। ठीक है, देखो कैसे होगा। क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है सेंटर पर? सेंटर पर तो जीरो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर तो जीरो होती है। जैसे ही मैं इसको x मूव करूंगा, जैसे ही मान लो मैंने इसको x मूव किया, ये यहां पर आ गया, तो फिर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? kqx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। मान लो रेडियस r है ना। अब बताओ फोर्स क्या होगी फिर? क्या फोर्स हो जाएगी -kq इंटू qx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? देखो सही है कि नहीं है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार क्वेश्चन देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्वेश्चन देखो, मैं अभी आता हूं।
ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है, इसका मतलब क्या, मैं फोर्स को ऐसे नहीं लिख सकता भाई। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड मतलब कि एक्स स्क्वायर कंपैरेटिवली टू आर स्क्वायर बहुत छोटा हुआ। जब एक्स ही बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर तो बहुत छोटा हुआ ना। जब एक्स ही अपने आप में बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर बहुत छोटा हुआ कंपैरेटिवली टू आर, तो मैं डायरेक्टली आर क्यूब लिख सकता हूं। अब इसमें देख लो ये किस फॉर्मेट में आ गया, क्या ये माइनस के एक्स वाले फॉर्मेट में आ गया। और अगर ऐसा है तो क्या ये मेरा के नहीं हो गया। अगर मुझे के मिल गया कि सर मेरा के जो है वो के क्यू बाय आर क्यूब है, तो क्या अब मुझे टाइम पीरियड मिल गया। यार टाइम पीरियड होता क्या है, 2 पाई रूट एम बाई के, और के तो मैं जान गया 2 पाई रूट एम बाई के क्यू इंटू आर क्यूब, ये मेरा टाइम पीरियड है। इजी क्वेश्चन, इजी पीजी, थोड़ा सा एसएचएम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए बस। ठीक है, ये मेरा टाइम पीरियड है 2 पाई रूट एम इंटू आर क्यूब अपॉन के क्यूब। ठीक है, चलिए नोट डाउन। अब क्या करेंगे, अब करेंगे थोड़ा सा चेंज। अब वापस आएंगे डेरिवेशन पर। अब एक और डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, इसको दो मेथड से बताऊंगा और आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा इजी है। हालांकि मैं भी जानता हूं यार कौन सा इजी लगेगा आप लोगों को। अगर मान लो सर्कुलर आर्क है, ठीक है, सर्कुलर आर्क, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बिठा दो। ये मेरा सर्कुलर आर्क है, ठीक, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या, ये मेरा सर्कुलर आर्क है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। मैंने क्या करा है, एल्फा पर डी एल्फा ले लिया एलिमेंट। भाई एल्फा पर डी एल्फा एलिमेंट ले लिया गया है। ठीक है, अब मुझे फिर से वही चीज आ गई, फिर से जैसे कि अपन करते हैं नॉर्मली। मेरा डीई किधर होगा, मेरा डीई फिर से इधर ही होगा। ठीक, ये मेरा एलिमेंट हो गया, डीई मिल गया। क्या मैं डी क्यू लिख सकता हूं, डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी एल्फा। अब मैं ये मत बोलना कि मैंने कैसे लिख दिया ये, अब इतनी बार हमने रिपीट कर दिया। भाई लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेंथ का मल्टीप्लाई करना है, आर डी एल्फा आता है मेरा सेक्शन की लेंथ, तो मेरे को डी क्यू मिल गया। अब मुझे डी क्यू के बाद डीई लिखना है, तो डीई कैसे लिखा जाएगा बताओ, डीई कैसे लिखा जाएगा, के लैम्डा आर डी एल्फा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर ही आएगा। सर्कुलर आर्क, सरकमफेरेंस और तुम्हारा सेंटर, भैया ये सरकमफेरेंस वाला पॉइंट है, ये मेरा सेंटर है, तो बीच का डिस्टेंस तो आर ही है, बीच का डिस्टेंस तो आर ही है। कंफ्यूजन हो रहे हो तो ये आर रेडियस का है, आर रेडियस है तो आर स्क्वायर ही तो आएगा डीई। ठीक है, अब डीई आ गया तो अब मैंने डीई को और सुंदर वे में आर आर कैंसिल करके लिख दिया। ठीक, अब मुझे क्या बताना है, अब देखो फिर से, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो इधर डीई कॉस अल्फा होगा और इधर डीई साइन अल्फा होगा। इंटीग्रेट करने से पहले सोचना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने से पहले सोचना पड़ेगा। एलिमेंट चेंज करके देख लो, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, एलिमेंट चेंज करके देख लो, कुछ भी कैंसिल नहीं होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एलिमेंट चेंज करके कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो मुझे दोनों कंपोनेंट चाहिए। कौन कौन से, एक मेरा ई परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर छोड़ो ऐसे लिख दो, ई हॉरिजॉन्टल और ई वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल देख लो cos अल्फा वाला है, हॉरिजॉन्टल cos अल्फा वाला है तो डीई cos अल्फा, और वर्टिकल sin अल्फा वाला है तो डीई sin अल्फा। सही बात है कि नहीं है,
बताइए सही बात है कि नहीं है? डीई कॉस अल्फा डीई साइन अल्फा, ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल साथ साथ चलो मेरे, साथ साथ चलो, समझते चलो, एक एक बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, वो बहुत इजी मेथड है, और बाकी आप बताना आपको कौन सा आसान लगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब जब मैं ई एच को इंटीग्रेट करूंगा, मतलब कि मेरे को डीई कॉस अल्फा को इंटीग्रेट करना है, और इधर मेरे को ई वी मतलब कि डीई साइन अल्फा को इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब खुद देखो लिमिट क्या रहेंगी मेरी, 0 से थीटा, यहां भी लिमिट क्या रहेगी, 0 से थीटा, क्योंकि देख लो ना मिनिमम वाला एकदम 0 पे है, मैक्सिमम वाला थीटा पर है। ठीक है, अब लिखो तो k लैम्डा बाई r तो बाहर, इंटीग्रेशन में क्या है cos अल्फा डी अल्फा 0 से थीटा, और इधर क्या होगा, इधर होगा k लैम्डा बाई r तो बाहर, यहां होगा sin अल्फा डी अल्फा, लिमिट 0 से थीटा, इंटीग्रेट करके कितना आ जाएगा, k लैम्डा बाई r साइन 0 प्लस साइन थीटा, और यहां पे आ जाएगा k लैम्डा बाई r 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन तो यार आप लोग जानते ही होंगे, मैंने तुरंत लिख दिया। ठीक है, कॉस साइन 0 मतलब कि 0। अब देखो तो मेरा EH कितना आया, मेरा EH आया k लैम्डा बाय r साइन थीटा। ठीक, k लैम्डा बाय r साइन थीटा, और मेरा जो वर्टिकल है वो कितना आया, k लैम्डा बाय r 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब कि मुझे दोनों कंपोनेंट चाहिए, मतलब कि ऐसे EH का स्क्वायर प्लस EV का स्क्वायर। ठीक भाई, नेट चाहिए तो दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करूंगा ना, वेक्टर की तरीके से सोचो, वेक्टर की तरीके से, तो देखो कितनी वैल्यू आएगी, क्या k लैम्डा बाई r बाहर हो जाएगा रूट के, तो रूट के अंदर क्या बचेगा, केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब ये मत बोलना फॉर्मूला भी खोलना नहीं आया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक, अब ये देखो ये 1 हो गए, 1 प्लस 1 2 हो गए, 2 बाहर आ गया, और क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा को आपको हाफ एंगल में सोचना है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, नहीं समझ आया, अरे यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, इसको आपको हाफ एंगल में सोचना है। जब आप हाफ एंगल में सोचोगे तो आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, हाँ ठीक, 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2। ठीक, क्या निकल के आएगा 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको, फिर इसको दूसरा तरीका भी बताता हूं मैं इसको सॉल्व करने का। चलो फटाफट नोट इट डाउन। अब देखो इसको छोटे तरीके से, स्मार्ट तरीके से, क्योंकि भाई हम लोग क्या, हम लोग हैं इंजीनियर्स, हम लोग इंजीनियर हैं, हमको इंजीनियर बनना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चालाक बुद्धि लगानी पड़ेगी, हमको थोड़ी सी चालाक बुद्धि लगानी पड़ेगी। और चालाक बुद्धि से क्या होगा, ये तो हो गया भैया मजदूरी वाला काम, ये तो मजदूरी कर दी हमने, ये तो हमने क्या कर दिया, मजदूरी कर दी, लेकिन मजदूरी नहीं करनी ना हमको, हमको तो करना है तरीके से। अब देखो स्मार्ट वे क्या है। स्मार्ट वे ये है कि फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आ गए, मैंने उसकी ओरिएंटेशन क्या करी, मैंने उसकी ओरिएंटेशन ही ऐसे कर दी। मैंने इसकी ओरिएंटेशन ही ऐसे कर दी और इसको बोल दिया कितना, थीटा। अब देखो सिस्टमैटिकली, अब देखो सिस्टमैटिकली कि अब अगर मैं दो एलिमेंट लूंगा तो मेरा कंपोनेंट कैंसिल होगा। ठीक है, अब सिस्टमैटिकली देखो कि यार अब अगर मैं कंपोनेंट लूंगा
तो अब मेरा कैंसिल होगा, लेके देख लो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट अगर मैं लूंगा तो मेरा साइन थीटा कैंसिल होगा ना, है ना, समझ आ रहा है ना। देखो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली सिंपल वे में करना है, एकदम आसान तरीके से। मुझे केवल कॉस वाले कंपोनेंट की जरूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस लिमिट चेंज हो जाएगी। मेरे को केवल कॉस वाले कंपोनेंट की जरूरत है, मुझे करना है केवल और केवल डीई कॉस अल्फा। जैसे पिछली बार हमने सारे करे थे ना, हमने दोनों करे थे, कॉस अल्फा और साइन अल्फा दोनों, लेकिन इस बार मुझे केवल और केवल कॉस अल्फा की जरूरत है। कॉस अल्फा करूंगा मैं केवल, तो उससे क्या होगा, मेरा जो साइन वाला वो तो कैंसिल हो ही रहा है, अब मुझे इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मिल जाएगी। देख लो बस फर्क इतना है कि यार मेरी लिमिट माइनस थीटा/2 से थीटा/2 होगी, ये है बस चेंज। चेंज समझ आया, चेंज समझ आया। मैंने अल्फा यहां से लिया है, ठीक, माइनस थीटा/2 से थीटा/2, माइनस थीटा/2 से थीटा/2, ठीक। जब ये आएगा तब मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल जाएगी, और मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी क्या, देखो डीई का सेम एक्सप्रेशन रहेगा, के लैम्डा बाय आर, और इंटीग्रेशन में मेरा पहुंच जाएगा कॉस अल्फा डी अल्फा माइनस थीटा/2 से थीटा/2। तो इसको इंटीग्रेट करके बिल्कुल पिछले तरीके से यही आ जाएगा, साइन थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2। तो क्या मुझे फाइनल आंसर फिर से 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा/2 मिल रहा है। पन्ने पलट के देखो, पन्ने पलट के देखो, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है और पीछे वाला मजदूरी का काम था। ये है स्मार्ट लोगों का काम, पिछला वाला काम था मजदूरी का काम। लेकिन स्मार्ट लोगों को ऐसा नहीं है कि यार स्मार्ट चीजें ही आनी चाहिए, उनको आनी चाहिए मजदूरी वाली चीजें भी, उनको मजदूरी वाली चीजें भी आनी चाहिए। जब तक मजदूर नहीं बनोगे तब तक स्मार्ट नहीं बन पाओगे, ठीक है। जब तक मजदूर नहीं बनोगे तब तक स्मार्ट नहीं बन पाओगे। तो जब स्मार्ट चीजें आप समझने लगो, समझ लेना अपने मजदूरी वाला लाइन क्रॉस करनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया होगा। अब ये इजी है, हम जानते हैं, बस देखने वाली बात है। मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दी, मेरे सर्कुलर आर्क की मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दी, मेरा पूरा इंटीग्रेशन एक लाइन का हो गया, मेरा पूरा इंटीग्रेशन एक लाइन का हो गया, ठीक है। तो अब मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा मेथड इजी लगा, मेथड 1 मेथड 2। पूरी वीडियो देखिए, और इसी के साथ हम आज समाप्त करते हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि अगले 2 वीडियो जो होंगे वो मैं प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड लूंगा, उसमें केवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी ले लूंगा, टफ भी ले लेंगे, ठीक है। दोनों टाइप के अपन क्वेश्चन ले लेंगे। आपका काम क्या है यार, आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आते ही देख लेना ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बने रहें, और इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।